और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। और जिस प्रकार से हुमायूं ने वहाँ पे बाबर के नाम पे मस्जिद बनाया है, वैसे भी इस्लाम के अनुसार भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, लेकिन उन्होंने बाबर का बनाया है। तो बाबर एक विदेशी आक्रांता था और औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता थे। उन लोगों ने हमारे देश की अस्मिता को तार तार किया। तो निश्चित रूप से ये अगर जो उन्होंने बनाया तो 6 दिसंबर 1992 की घटना जो हुई थी, उस तरह की घटनाएं के लिए वो तैयार रहें। हाँ, अगर कोई मस्जिद बनाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध नहीं करती, लेकिन बाबर के नाम की इमारत बनाना चाहेगा तो उसका विरोध था, उसका विरोध है, उसका विरोध है। देखिए, ये हम सभी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान श्री राम का और कृष्ण का ये देश है। और भगवान श्री राम कृष्ण के देश में भगवान श्री राम कृष्ण के वंशजों का सम्मान होना चाहिए। और अभी मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं। और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। या राम कृष्ण के ही लोग जो उस विचारधारा को मानेंगे उन्हीं के साथ में हमारे भाईचारा निभाया जाएगा, क्योंकि हम बाबर को प्यार नहीं करते, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों की विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। ये हुमायूं ने जो किया है वो विदेशी आक्रांताओं के प्रतीक को पुनः उनके नाम पे महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। और जिस प्रकार से हुमायूं ने वहाँ पे बाबर के नाम पे मस्जिद बनाया है, वैसे भी इस्लाम के अनुसार भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, लेकिन उन्होंने बाबर का बनाया है। तो बाबर एक विदेशी आक्रांता था और औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता थे। उन लोगों ने हमारे देश की अस्मिता को तार तार किया। तो निश्चित रूप से ये अगर जो उन्होंने बनाया तो 6 दिसंबर 1992 की घटना जो हुई थी, उस तरह की घटनाएं के लिए वो तैयार रहें। कोई भी इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर बाबर के नाम पे या औरंगजेब के नाम पे इस तरह से मस्जिद बनाता है या कोई भी प्रतीक चिन्ह बनाता है, उसको इस भारत के रहने वाले देश भक्त जो है उसे किसी भी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेंगे। अब जो है हैदराबाद में बाबर के नाम पे मेमोरियल बनाए जा रहे हैं, जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो अब कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, हैदराबाद में जो असुद्दीन ओवैसी है, वहाँ पे ओवैसी बंधु हैं, तो वो तो उन तरह की करते ही हो, तो जिन्नावादी सोच के ही हैं। एक मुस्लिम संगठन कर रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनका संरक्षण होता है। जो असुद्दीन ओवैसी संरक्षण करते हैं, वो वंदे मातरम न बोलने का समर्थन करते हैं। वो देश में उनके विधायक जब जीते थे तो उन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। तो निश्चित रूप से जैसा मूल वैसा ही फूल, तो जब वहाँ पे है तो उसी तरह के विचारधारा के लोग पनपेंगे। लेकिन भारत के राष्ट्रभक्त जो है किसी भी तरीके से औरंगजेब बाबर के नाम पे या किसी मुगलों के नाम पे कोई भी बनता है कुछ भी, तो उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे कानून सम्मत तरीके से। कांग्रेस इस मसले पे कह रही है कि मस्जिद बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना, आप कुछ और नाम दे सकते थे। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही पापी है। और कांग्रेस ने जो पाप किया है, राम सेतु को देखो तोड़ने के लिए कर दिया था। यही जब राम मंदिर का जब आया था, निर्णय होने वाला था, बार बार अड़ंगा अपनाने का काम किया था। तो असली जड़ में जो सेकुलर के नाम पे इनके नेता जो है इफ्तार पार्टी किया करते थे और इफ्तारी नेता बन गए थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत छल किया और इन्होंने ही देश का विभाजन करवाया। अगर देश का विभाजन भी हुआ तो मान लीजिए अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन सत्ता लोलुपता में ऐसा नहीं होने दिया। और आज देखो भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि सभी लोग अपना धर्मशाला समझ चुके हैं। चाहे कोई भी अपनी बाबर के नाम पे मस्जिदें बन रही हैं, औरंगजेब के नाम पे संग्रहालय बन रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये कहीं ना कहीं वो संघर्ष को एक आमंत्रण दे रहे हैं। जो लोग भी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं वो सलाखों के अंदर जल्द होंगे और कोई भी इस तरह के कृत्य को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि कानून बना के ऐसे प्रतीकों को नष्ट किया जाए। देखिए, वो मुद्दा ही नहीं है। बाबर के नाम पर मीरवाकी खां ने अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर जो ढांचा बनाया था वो 6 दिसंबर 1992 को ढह गया। अब अगर कोई बाबर के नाम पर भारत की धरती पर कहीं पर भी कोई भी इमारत खड़ी करेगा
तो हर राम भक्त, हर राष्ट्रभक्त उसका विरोध करेगा और उसको बनने नहीं देगा। और अगर बन गया तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली टीएमसी सरकार के संरक्षण में, तो जब भी भाजपा की सरकार आएगी ऐसे ढांचे को रहने नहीं देगी। हाँ, अगर कोई मस्जिद बनाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध नहीं करती, लेकिन बाबर के नाम की इमारत बनाना चाहेगा तो उसका विरोध था, उसका विरोध है, उसका विरोध है।